हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है समतल में गति, जिसमें आज हम बात करेंगे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे सदिशों के योग का चतुर्भुज का नियम। जैसे आप लोग जानते होंगे बच्चों कि किसी भी सदिश का एक परिमाण होता है। जैसे मान लीजिए दो सदिश है, हम इसे त्रिभुज से संलग्न करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ एक परिमाण वैल्यू आएगा। इसके लिए एक लंबा थ्योरम है, उसका भी फार्मूला मैं निकलवाऊंगा, क्योंकि वहां से बच्चों आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। जैसे आप कैपिटल आर का मान निकालेंगे, उसके लिए एक लंबा थ्योरम आएगा। लेकिन अभी आज हम बात कर लेते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। देखिए बच्चों, हम दो सदिश लेते हैं कि हमारे पास कोई दो सदिश है, कोई दो सदिश ले सकते हैं। जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं आपको कि आपके पास एक वेक्टर ए है, ये सदिश है बच्चों, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया। एक और सदिश होगा हमारे पास, यहाँ पे हम कहते हैं भैया यहाँ पे एक दूसरा सदिश है, इसको हम कहते हैं ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों को जोड़ करके किसी त्रिभुज में इस प्रकार से संलग्न करें कि किन्हीं दो भुजाओं के साथ एक ही दिशा में वो संलग्न हो जाए। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज इस प्रकार से है, ये देखिएगा बच्चों, यहां पे मैं कह सकता हूं एक त्रिभुज ले लिया, जैसे मैं बोलता हूं बच्चों ओ पी क्यू। अब सदिश योग का त्रिभुज नियम यह है कि मैंने दो क्या लिया बच्चों, वेक्टर लिया है, दो सदिश लिया है, त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ मुझे संलग्न करना है। जैसे ए को मैंने ओपी के साथ संलग्न कर दिया और यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों कि ये वेक्टर ए है। मतलब जो आपका वेक्टर ए था वो त्रिभुज के एक भुजा ओपी के साथ संलग्न है, इसकी डायरेक्शन बच्चों इस दिशा में है। दूसरी भुजा बच्चों मेरे पास जो ये पी क्यू है, इसको मैं सदिश बी से निरूपित कर दूं तो मेरा एक आपका सदिश कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसको त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ संलग्न कर दिया और इनकी दिशा बच्चों एक ही दिशा में है। कहने का मतलब यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं, या आपके पास संलग्न का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से जुड़े हों वही भुजा संलग्न भुजा होंगे। जैसे यहां पर मैं कह दूं कि ओपी और पी क्यू संलग्न भुजा है, ऐसे में कह देता ओपी और ओ क्यू ये भी संलग्न भुजा है, और बच्चों आपसे कह देता पी क्यू और ओ क्यू ये संलग्न भुजा है। अब चतुर्भुज में भी ऐसे संलग्न भुजा होते हैं। चतुर्भुज के आमने सामने वाले भुजा जो होते हैं वो संलग्न नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि वो एक दूसरे से नहीं जुड़ते कहीं भी। संलग्न भुजा का मतलब यही होता है बच्चों कि दो भुजाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हों, तब वो संलग्न, संलग्न मतलब जुड़ा हुआ होना, इतना याद रखिएगा। तो दो सदिशों को, दो सदिश हमारे पास है, वेक्टर है वेक्टर बी, त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए। जैसे मैंने कहा ओपी से इस दिशा में चलेंगे बच्चों तो ये एक ही क्रम कहलाएगा। यदि ऊपर से नीचे यदि क्रम होता तो उल्टा हो जाता। देखिए ना, भले ही टर्न हो जाए, मुड़ने से क्रम नहीं बदलता, दिशा नहीं बदलती है, ठीक है, मुड़ने से दिशा नहीं बदलती। जैसे ओपी से हम ओपी क्यू की ओर चले गए, लेकिन डायरेक्शन कब बदलता बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे आते। तो यहां पर दो सदिशों को दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में इस एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, एक ही क्रम में, तब इसका जो परिणामी सदिश होगा ना बच्चों, वो तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। ध्यान रखिएगा, दो सदिश हैं, उसको हम किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ इस प्रकार संलग्न कर दें कि परिमाण और दिशा एक ही क्रम में है। मतलब O से P, P से Q, परिमाण और दिशा एक ही क्रम में है बच्चों। त्रिभुज के दो सदिश हमने लिया, त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं के साथ परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में इसको हमने प्रदर्शित कर दिया, तब उसका परिणामी तीसरी भुजा द्वारा, ये जो तीसरी भुजा बच्चों, इसके द्वारा परिणामी व्यक्त किया जाएगा और दिशा में बच्चों विपरीत होगा। मतलब इसका क्रम जो है वो विपरीत होगा। कितना सिंपल है कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, देखो दो सदिश ए और बी को दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित कर दिया जाए, एक ही क्रम में हमने प्रदर्शित किया है बच्चों, तो उसका जो परिणामी सदिश है, देखिए उसका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। मतलब दो सदिशों का एक ही डायरेक्शन में जो क्रम है बच्चों, तो जो उसका परिणामी होगा वो तीसरी भुजा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन वहां पर परिमाण और दिशा थोड़ा सा क्या होगा, विपरीत होगा।
अब आपको एग्जाम में ये चित्र तो बनाना ही है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा लंबा चौड़ा यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग माना मान लोगे कि माना 2 सदिश ए और बी है। हमने कहा बच्चों माना 2 सदिश ए और ए व बी है, जिसे त्रिभुज ओ पी क्यू के दो भुजाओं कौन कौन से बच्चों, ओपी और पी क्यू, दो भुजाओं ओपी व पी क्यू से संलग्न किया गया है। जिसे त्रिभुज के 2 भुजाओं ओपी और पी क्यू से संलग्न किया गया है तब परिणामी सदिश तीसरी भुजा OQ से प्रदर्शित होगा। ठीक है बच्चों, प्रदर्शित होगा, बस सिंपल है। मतलब यहां पर आपको लास्ट में लिखना है कि हमने 2 सदिश लिया है बच्चों, तो 2 सदिश हमारा एक OP से रिप्रेजेंट हुआ, OP, और फिर आपका PQ, ठीक है, PQ। तो इनका परिणामी जो होगा बच्चों वो OQ होगा, क्योंकि विपरीत क्रम में होगा। बस यही है, यानी आपका वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यही आपके सदिश योग का त्रिभुज नियम है बच्चों, यही आपके सदिश योग का त्रिभुज नियम है। इसे आप लोग ब्रैकेट में बंद कर लो और आसानी से इसे आप एग्जाम में लिख देना। मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सदिश के योग का त्रिभुज नियम। तो ये आपको बच्चों इतना ही लिखना है, और छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने का तात्पर्य है कि आपको बोरिंग ना लगे कभी भी। और यदि आपको मान लीजिए नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं बच्चों, आप लोग नंबर लिख लीजिए 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, 100 रुपीज, प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।